मैं डॉक्टर मिनहाज हुसैन, मिनहाज चाइल्ड नर्सिंग केयर वाराणसी से। आज हम बात करेंगे हिपेटाइटिस वैक्सीन के बारे में। हिपेटाइटिस वैक्सीन का क्या महत्व है। पहले हम लोग जानते हैं हिपेटाइटिस के सिम्टम क्या होते हैं, हिपेटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं। तो हिपेटाइटिस जैसे ही होता है, हिपेटाइटिस मतलब लीवर में इन्फेक्शन हो गया तो लीवर में सूजन आ जाता है तो उसको हिपेटाइटिस बोलते हैं। तो जैसे ही लीवर में सूजन आता है तो लीवर का हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, एनर्जी का मेटाबॉलिज्म और लिपिड का मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर पे ही डिपेंडेंट होता है। तो जब लीवर में सूजन आ जाता है तो शरीर में कमजोरी आ जाएगा, भूख नहीं लगेगा, बार बार उल्टी लगेगा और उल्टी जैसे फीलिंग आता रहता है और आँख पीले हो जाते हैं, जॉन्डिस का असर आ जाता है। तो इस तरह का अगर लक्षण है, भूख न लगना, उल्टी का लगना, पेट में दर्द होना, जॉन्डिस का होना, तो ये सब लक्षण है जो है हिपेटाइटिस के। तो अगर इसका सही टाइम पे इलाज करा लिया गया तो इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक स्टेज के बाद अगर स्टेज 3, 4 में चला जाता है तो उस स्टेज में जो है जो पीलिया होता है ब्रेन में चला जाता है तो ब्रेन पे डैमेज कर देता है, तो बहुत गंभीर रूप ले लेता है। कई बच्चे जो है उस स्टेज से बचाए भी नहीं जा सकते हैं, कई बच्चे एक्सपायर भी कर जाते हैं। तो एक जो है हिपेटाइटिस एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसका जो वायरस होता है, 5 तरह के वायरस होते हैं जो कि हिपेटाइटिस कॉज करते हैं। हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी और हिपेटाइटिस डी और ई। 5 तरह के ये वायरस होते हैं। लेकिन हमारे पास जो है 2 के खिलाफ अभी तक वैक्सीन बना है। हिपेटाइटिस बी और हिपेटाइटिस ए के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। तो हिपेटाइटिस बी जो वैक्सीन होता है वो तो जन्म पे 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने में बच्चों को जो रूटीन टीके लगते हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर में आता है उसमें ही फ्री में अवेलेबल रहता है, वो लग जाता है। कई बच्चों का जो हिपेटाइटिस ए का वैक्सीन छूट जाता है, जो कि हिपेटाइटिस ए सबसे कॉमन है हिपेटाइटिस का कॉज। जन्म 1 साल पे और 18 महीने पे हिपेटाइटिस ए का 2 डोज का वैक्सीन लगता है, तो वो भी लगा लिया जाए तो हिपेटाइटिस ए और बी से बचा जा सकता है। और दूसरा हम इसके बारे में जानते हैं कि और बचाव में क्या कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं पहले हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस ई जो है ये कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड और पुअर हाइजीन से फैलता है। तो अगर हाइजीन को मेंटेन कर ले तो हिपेटाइटिस ए ई से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और दूसरा जो है जो बी सी डी है वो कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स के वजह से जो है वो स्प्रेड करता है। हम लोग अगर ये अननेसेसरी ब्लड के कांटेक्ट वगैरह में ना आए, निडिल वगैरह नया यूज करें तो उससे क्या होता है कि हमें जो है बी सी डी से भी बचा जा सकता है। थैंक यू।